में आदरणीय राहुल जी गांधी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, हमारे राज्य के प्रभारी एच के पाटिल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश भैया, मुकुल जी वासनिक, हमारे विधिमंडल के नेता बाला साहब थोराट जी, माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मंच में बैठे हुए सभी नेतागण, इसकी शुरुआत करते समय मैं इतना ही कहूंगा कि जब यात्रा शुरू हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वेश्वरैया जी और ऐसे सभी महानुभावों का आशीर्वाद लेके इस यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई और सफलता से आज संत गजानन महाराज जी के स्थल पे आई और राहुल जी ने गजानन महाराज जी का भी आशीर्वाद लिया मंदिर में जाके। और मैं इस यात्रा पूरी कश्मीर तक सफलतापूर्वक ये पूरी होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज और गजानन महाराज जी का और हमारे महानुभावों का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहेगा और महाराष्ट्र की जनता उनके पूरे साथ रहेंगी, ऐसा विश्वास मैं यहां पे व्यक्त करता हूं। और एक उदाहरण बताता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, हम जब पैदा होते हैं तब हमारा पूरा शरीर आता है, जब हम मां का दूध पी के जब बड़े होते हैं जिबली के साथ, तो कुछ दिन के बाद दांत आते हैं और दांत आने के बाद दांतों का काम होता है तोड़ने का और जिबली का काम होता है जोड़ने का। जिस जिबली ने इस दांतों को पैदा किया उस जिबली को भी दांत काटने को आगे पीछे नहीं देखते और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते तब दांत गिरते हैं और जिबली नहीं, शरीर का पूरा हमारा हिस्सा हमारे साथ रहता है। जो तोड़ने का काम करता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, जो जोड़ने का काम करते हैं वो कभी नहीं गिरते और कभी नहीं खत्म नहीं होते। ये यात्रा का सबसे बड़ा संक्षिप्त जवाब हम मानव जाति के लिए है और वही काम हम सब के नेता राहुल जी, जो आज ये सब दिलों की धड़कन बन चुके हैं, अजान चालू असल्यामुळे थोडा थांब।
आणि म्हणून राहुलजी कन्याकुमारी ते काश्मीर ही जी पदयात्रा जी सुरू झालेली आहे ही मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे जे जोडणेवाले ते कधीच मरत नाही, तोडणेवाले लवकरच जातात ही भूमिका घेऊनच राहुलजी या देशाचं संविधान, या देशाचा तिरंगा वाचवण्यासाठी निघालेले. आदरणीय तुषार गांधीजी जे महात्मा गांधीजींचे पंतू आहेत, त्यांनी आपल्याला एक चांगलं उदाहरण या ठिकाणी सांगितलं की तुटण्याची वाट बघणारे जे लोक असतात, देश कुठं तुटला, देश कुठं तुटला असं सांगणारी लोक हे तोडण्याच्या तयारीत आहेत आणि म्हणून तुटला नाही पाहिजे म्हणून राहुलजींनी या देशाला, देशाच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांना एक सोबत घेऊन एक जोडण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आपल्याला लक्षात असेल की राहुलजीची जेव्हा यात्रा कन्याकुमारीतून निघाली आणि त्याच्यामधलं जे वाक्य त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं कि इसी भूमि में मैंने मेरे पिता को खोया था लेकिन इस देश के तिरंगे को मैं खोने नहीं दूंगा असं म्हणून राहुलजी त्या ठिकाणातून निघालेत आणि त्याच्यातून देशातली लोक त्यांच्या सोबत चालायला लागली. मी देगलूर पासून तर आज इथपर्यंत जेव्हा राहुलजी पर्यंत सोबत होतो, असंख्य लोक, गरीब असेल, शेतकरी असेल, बेरोजगार असेल, ज्यांना पेन्शन मिळत नाही, जुनी पेन्शनवाले लोक असतील, असंख्य लोक विविध जाती धर्माची लोक राहुलजींना भेटलेत. त्यांच्या डोळ्यातलं अश्रू पुसण्याचं काम राहुलजींनी केलं आणि तुम्ही त्यांचं ते वाक्यच आहे, डरो मत, आणि त्या आधारावर राहुलजींनी सगळ्यांचं समाधान करून आपका भी दिन आएगा, अब तो दूसरे के अच्छे दिन आ गए, आपको झूठ बोलकर खुद के अच्छे दिन कर दिए और आपको सबको बर्बाद किया. सोयाबीनचे शेतकरी मिळाले, कापसाचे मिळाले, धानाचे मिळाले, ऊसाचे मिळाले, अनेक शेतकरी मिळाले. त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात असेल की गेल्या वर्षाला 12,000 रुपये क्विंटल आपलं सोयाबीन होत, या वर्षाला ते 4,000 झालं. म्हणजे अच्छे दिन कोणाचे आलेत? या दृष्टिकोनातून जे काही चित्र आज देशामध्ये निर्माण झालं, राज्यात निर्माण झालं, सगळ्यांच्या जीवनामध्ये काळोख निर्माण करण्याचं काम केंद्रामध्ये बसलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि मोदीच्या सरकारने केलं. तुम्हाला प्रकाशाकडे नेणं, तुमच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी आणणं, तुम्हाला सगळ्यांना न्याय देणं आणि सगळ्यात मोठं ज्या संविधानासाठी तुम्ही, आम्ही आणि या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आमच्या पूर्वजांनी जे बलिदान दिलं, त्या संविधानाला वाचवण्यासाठी राहुलजी निघालेले आहेत. आणि तुम्ही एवढ्या संख्येनं, याच्यापेक्षा 2 पट लोक, तुम्ही इथं जे आहात याच्यापेक्षा 2 पट लोक अजून बाहेर आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की आम्हाला लक्षात होतं पहिल्यांदाच ही जागा कमी पडेल आणि तेच झालं. आणि म्हणून तरी सुद्धा मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आपण राहुलजींचा विचार या ठिकाणी ऐकायला सगळेजण आलेलो आहोत. मला विश्वास आहे की राहुलजींनी तुमच्या डोळ्यातलं अश्रू, जे केंद्रातल्या सरकारने तुमच्या डोळ्यात जे अश्रू आणलं आणि देशाला विकून रोज देश चालवण्याचं काम केलं जाते. आपला देश, आपल्या देशाचा तिरंगा, आपल्या देशाचं संविधान, या संरक्षण तुमच्या आशीर्वादाच्या रूपाने निश्चितपणे केलं जाईल असा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. जास्त वेळ न घेता मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, बाहेर पण गर्दी आहे, इथं पण मोठी गर्दी आहे, त्यामुळे निघताना आपण लोकांनी थोडं लाईनशी निघा, आरामात निघा, काही अडचण नाही, काही घाबरण्याचं काम नाही कोणाला. आणि काय आपल्या लक्षात असतं की पंढरपूरच्या यात्रेमध्ये साप की घुसून टाकतात ते मधले लोक, काही तसं काही होणार नाही. इथं कसे अनेक साप जे चावणारे, अफवा उडवणारे, यांची काही इलाज होणार नाही, आता त्यांचा काहीच होणार नाही. त्यामुळे कुठलाही घाबरता नाही, शांततेनं रांगेनं आपण सगळे बाहेर निघावं एवढं आव्हान या ठिकाणी करतो. आणि पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, दिग्विजय सिंह जी,
जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, अविनाश पांडे जी, रजनी पाटिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संत गजानन महाराज जी की जय। तकरीबन 70 दिन पहले ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। समुद्र के किनारे यात्रा की शुरुआत हुई। हर रोज 25 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और अब महाराष्ट्र। विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था, यात्रा की क्या जरूरत? क्या फायदा है इस यात्रा का? देश में, देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखें, आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। इस डर के खिलाफ कुछ समझाने का नहीं है, अपने मन की बात रखने का नहीं है। यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का, आपके दर्द को समझने का है। मैं सोचता हूं कि डर से, नफरत से, हिंसा से बंटवारा होता, प्यार से, जनता की आवाज को सुनने से जनता नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली। डर कहां? डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे, डर किसका? कौन डरा हुआ है?
अगर वो इन सड़कों पे चलते, 5 मिनट में उनको बात समझ आ जाती। भाइयों और बहनों, इस प्रदेश में पिछले 6 महीनों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? क्यों की है? किस कारण की? किसी भी किसान से बात करो, आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता। तंग आ गया हूं मैं इन शब्दों को सुनकर। पहली बात बोलते हैं, मैं पूछता हूं कैसे? वो कहते हैं सही रेट नहीं मिलता। दूसरा सवाल पूछता हूं क्या हो रहा है? कहते हैं हमने बीमा का पैसा भरा, आंधी आई, 1 रुपया नहीं मिला। और फिर सवाल पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, हमें समझ नहीं आती बात, किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है, और लाइन लग जाती है। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे। और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। इन सड़कों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते, युवा भी मिलते हैं। हजारों युवाओं से मैंने बात की। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है। हर युवा के माता ने, पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं।
यूनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, फ्री में नहीं आता महाराष्ट्र में, मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा, लाखों रुपए देते हैं। और फिर इन सड़कों पे क्या सुनने को मिलता है? क्या पढ़े? इंजीनियरिंग, कौन सी? मैकेनिकल। क्या कर रहे हो? कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मुंह नीचे करते हैं, कहते मजदूरी कर रहा हूं। तो किसानों के दिल में डर, युवाओं के बीच के दिल में डर, उनके माता पिता के दिल में डर, और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है, बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। आप सबके परिवार हैं, आप सबके भाई हैं, माता पिता हैं। परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? कोई है यहां पे जिसके परिवार में नफरत से फायदा हुआ है? कोई भाई है यहां पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फायदा हुआ? कोई है यहां पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फायदा हुआ? कोई है? नहीं हो सकता। तो अगर परिवार को फायदा नहीं होता तो देश को कैसे फायदा हो जाएगा? देश भी तो एक परिवार है, लाखों परिवारों से देश बनता है। तो हिंसा से, नफरत से देश को फायदा नहीं हो सकता। और आज ये आपकी धरती है, महापुरुषों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ज्योतिबा फूले जी, शाहू महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, सावित्री भाई फूले जी, होलकर जी, संत गाडगे महाराज जी, धनेश्वर महाराज जी, शिरडी साईं बाबा जी, लिस्ट है। इनमें से किसी ने यह कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सबने प्यार की बात की, सबने लोगों को जोड़ने की बात की, और वही ये यात्रा कर रही है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। आज यात्रा में मैं बैठा था, यात्रा के बीच में हम चाय पीते हैं, मैं चाय पी रहा था और उधर से एक व्यक्ति आए, आर्मी में हुआ करते थे। मैंने उनको देखा, पहले बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्या है? और फिर जब वो पास आए मैंने देखा उनकी टांगे नहीं थी, एक हाथ नहीं था। मुझे उन्होंने बताया कि जब उनको चोट लगी, उनकी टांगें काट दी गई, तो 3 महीने के लिए अस्पताल में उन्होंने अपनी बीवी को बताया नहीं कि उनके पैर कट गए। महीनों वो अस्पताल में रहे, दोनों पैर कट गए।
एक हाथ टूट गया, इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई थी, छाती खुल गई थी, और मेरे साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने पूछा बताइए, आपको इतनी बड़ी चोट लगी, आपके खिलाफ इतनी हिंसा हुई, आपको नफरत नहीं आती क्या? आपके दिल में नफरत है क्या? मुस्कुरा के कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं है। और अगला शब्द कहते हैं, मैंने पूछा क्यों? कहते मेरे दिल में डर नहीं है, मैं नहीं डरता। जिस दिन मेरे पैर कट गए, उस दिन मैंने सोचा नई जिंदगी है, इसको मैं जीऊंगा, हिम्मत से जीऊंगा। भाइयों और बहनों, जिसने भी अपनी जिंदगी में हिंसा सही है, जिसने भी हिंसा सही है, जिसको भी सच्ची चोट लगी है, उसके दिल में डर नहीं होता है और उसके दिल में नफरत नहीं होती है। ये सब लोग जो नफरत की बात करते हैं, इनको कभी चोट नहीं लगी है, इनके खिलाफ किसी ने हिंसा नहीं की है, इसलिए ये बात करते हैं। जो दिन भर देश को अपना खून पसीना देता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, युवा हो, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। आज हम यहां आए, शिवाजी महाराज जी जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, उनकी जमीन है। मां के बिना, जो मां होती है वो बेटे को रास्ता दिखाती है। शिवाजी महाराज जी को शिवाजी महाराज किसने बनाया? वो कैसे बने शिवाजी महाराज? और वो शिवाजी महाराज थे क्या? हां, वो एक व्यक्ति थे जरूर, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। उनमें और हम सब में क्या फर्क था? फर्क यह था कि वो महाराष्ट्र की आवाज थे। पूरी की पूरी जो आपके दिल में जो भावना थी, वो शिवाजी महाराज के अंदर थी। और उनको रास्ता दिखाने का काम किसने किया? उनकी माता जी ने किया, राष्ट्रमाता जिजाऊ जी ने किया। तो आज हम उनकी भी याद करते हैं। जो शिवाजी महाराज जी ने कहा और आपके सब महापुरुषों ने कहा, वही काम ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपने इस यात्रा को अपनी पूरी की पूरी शक्ति दे दी, पूरा प्यार आपने दिया। आसान काम नहीं है, 3500 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मगर आपने आसान बना दिया। अब देखिए, नेताओं के चेहरे देखिए, थकान नहीं है किसी में। मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है।
यह आपका काम है। आपने हमें प्यार दिया, आपने हमारी मदद की और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। महाराष्ट्र के किसानों ने, युवाओं ने, माताओं ने, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी और इतना ज्ञान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।